Good morning student, class 11 हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बोथ ऑफ यू। आज हम अपने हॉर्नबिल से लेसन फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का सिलेबस सेम है और दोनों स्टूडेंट इसको समझेंगे। ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो लिखा गया है खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई एक आर्टिकल टाइप से है, जिन्होंने अपनी दादी माँ के साथ में अपने रिलेशन को डिस्क्राइब किया और अपनी दादी माँ के बारे में लिखा है, जो उन्हें ऑब्जर्व किया, जो उन्हें देखा दादी माँ के बारे में। तो काफ़ी अच्छे से पोते के उसके ग्रैंड मदर से जो रिलेशन होते हैं, इवन उन्होंने उनके जब से उन्हें होश संभाला था और जिस तरह से दादी उन्हें ट्रीट करती थी, जिस तरह से उनके रिलेशन में चेंजेस आए, और जब वो विदेश पढ़ने गए तब दादी माँ की किस तरह की फीलिंग थी, और जब उनका लास्ट टाइम था उनकी ग्रैंड मदर का, तब उनकी किस तरह की फीलिंग थी, इससे उन्होंने बहुत डीपली और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो आप इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आज समझने जा रहे हैं। तो नाउ सी योर पिक्स। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी यानी एक महिला की प्रतिकृति, यानी उसकी पिक्चर, उसके जीवन के बारे में कुछ विशेष चीज़ें। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and recalled for the 20 years that I had known her. यानी खुशवंत सिंह इस चैप्टर में बोल रहे हैं अपनी ग्रैंड मदर के बारे में कि मेरी दादी माँ सेम वैसी हैं जैसी सभी की दादी माँ रहती हैं। उनके फेस पे काफ़ी झुर्रियाँ सी हैं और एक जैसे वृद्धा स्त्री रहती है ठीक उसी तरीके से हैं, और वो उनकी दादी माँ को 20 साल से जानते हैं। और उनका कहना है कि पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेटल पीस इन द ड्राइंग रूम। उनका कहना है कि जैसे लोग कहते हैं कि जो उसकी दादी माँ है एक समय में बहुत सुंदर थी और उनके एक हस्बैंड थे, जिस पर जो राइटर हैं खुशवंत सिंह हैं, जो उनके पोते हैं, उनको बिलीव नहीं होता। उनका कहना है कि उनके दादा का एक पीस जो है, यानी उनका एक पिक्चर जो है दीवार पर लगा हुआ ज़रूर है। वे एक मतलब वो एक साफ़ा पहने हुए, हिज लॉन्ग वाइट्स बियर्ड, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी है, कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। वो लगभग 100 साल के लग रहे हैं, उनकी वाइट दाढ़ी है। इस तरह से उन्होंने बताया कि जैसे उस उम्र के लोग लगते हैं ठीक वो वैसे ही लग रहे हैं। उनका एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। शी ऑफ्टन ओल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड दैट सीम्ड quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us। यानी उनका कहना है कि उनकी दादी माँ के यंग होने या खूबसूरत होने की बातें जो उसे उल जलूल सी लगती है, उन्हें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। वो अपनी दादी माँ से कहानियाँ सुनते हैं, पर उनको उनकी शान के खिलाफ ये सब बेतुका सा लगता है, यानी बेकार लगता है, क्योंकि उनकी दादी माँ, वो कहते हैं कि उनकी दादी माँ मानते हैं वो कि सुंदर होंगी, लेकिन वो उनको उन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं है। उनकी दादी माँ, उनको ऐसा लगता हमेशा से ऐसी ही हैं, और वो उनको कहानियाँ सुनाती थी, वो उनको दंत कथाओं सी जैसी लगती थी, यानी काल्पनिक टाइप से लगती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। उनको ऐसा लगता है दादी माँ उनकी कभी भले प्रेटी नहीं रही हो, लेकिन हमेशा से वो ब्यूटीफुल ज़रूर रही हैं। उनका यहाँ पर प्रेटी और ब्यूटीफुल में ये अंतर है कि जो ब्यूटीफुल है वो अंदर की सुंदरता को डिस्क्राइब करता है, एंड प्रेटी जो आप
ऊपरी रूप से दिखाई दे सकते हैं। उनका कहना है कि उनकी दादी माँ प्रिटी हो ना हो, लेकिन वो ब्यूटीफुल ज़रूर थी। जो उनके अंदर की सुंदरता थी वो हमेशा से थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन द वेस्ट टू बेल्स हर स्टूप एंड दी अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। वो उनका कहना है कि उनकी जो दादी माँ है वो सफ़ेद झक कपड़े पहनती थी, उनका कमर झुकी हुई थी और वो अपने कमर का संतुलन बनाने के लिए वो अपने घर में कमर पर हाथ रखकर इधर से उधर घूमती थी, माला फेरती रहती थी। और उनकी जो बाल, जो लंबे पतले बाल थे, वे उनकी चांदी जैसी जो लटें थी वो उनके जो बूढ़े शरीर पर या फेस पर बिखरी हुई रहती थी। और उनका कहना है कि शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वो पर्वत के भूदृश्य के समान उनको दिखाई देती थी। वो एक सफ़ेद शुद्ध शांति फैलाने वाली महिला थी, जो शांति और संतुष्टि के हवा के झोंके को एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सैनिटरी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। वो एक सफ़ेद हवा का झोंका, ठंडी हवा के झोंके के समान थी। नेक्स्ट राइटर लिखते हैं, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। उनके जो पेरेंट्स थे वो शहर में जाके चले गए थे वर्क की वजह से, और वो और उनकी दादी माँ साथ में रहते थे और वो दोनों एक अच्छे मित्र थे, यानी वो एक अच्छे फ्रेंड थे। शी यूज टू वैक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो सुबह उन्हें उठाती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथ एंड dressed me in the hope that I would listen and get to know in by hearts. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. उनका कहना है कि वो जब उनको जगाती थी, तैयार करती थी, उस समय भी वो अपनी सुबह की प्रार्थना उनके साथ किया करती थी, और साथ ही साथ वो जो प्रार्थना थी वो चाहती थी कि वो उसको सुने और समझें। राइटर कहते हैं, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। यानी उनकी दादी माँ जो थी वो उनके साथ स्कूल जाती थी उनको छोड़ने, और वहाँ पर रुकती भी थी क्योंकि वो टेम्पल से अटैच था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। क्योंकि जो प्रीस्ट वहाँ के पुजारी थे वो उनको वर्णमाला के साथ साथ प्रेयर भी सिखाया करते थे। और साथ ही जब बच्चे दोनों बरामदे में बैठ कर के सभी लोग मिल कर के प्रार्थना करते थे। एंड व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। और वो साथ में रिटर्न आया करते थे। एंड द फॉलोड अस अवर होम ग्राउंडिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपाती विथ ट्रूथ टू दैम। उनकी दादी माँ डॉग्स के लिए चपाती लेके आती थी और वो चपातियों के लिए डॉग्स उनके पीछे पीछे उनको फॉलो किया करते थे। और इस तरह से ये सारी चीज़ें जो खुशवंत सिंह जो राइटर हैं उनको बहुत डीपली अटैच करती थी, यानी उन्हें ये सब कुछ अच्छा लगता था। यस स्टूडेंट्स, हम आगे का जो चैप्टर है इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और तब तक आप ये जो चैप्टर है इसको इतना रीड कीजिएगा, और आगे वाले वीडियो में आपको इसका आगे का पार्ट समझाया जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।